इसरो के वैज्ञानिक जब चंद्रयान 3 को सिग्नल भेज रहे थे तभी उन्हें चांद पर चंद्रयान 2 की ऐसी कामयाबी के बारे में पता चला जिससे कि नासा तक हिल गया। पहले उसने चंद्रमा की सतह की खोज की और फिर उसने उसके वातावरण का भी पता लगाया कि चंद्रमा पर भी वातावरण मौजूद है। और दोस्तों आज से करीब 4 साल पहले यानी 7 सितंबर 2019 के दिन इसरो की टीम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा खबर सुनाया था जिससे कि पूरा भारत मायूस हो गया था। उस दिन चांद पर भारत का मिशन 2 लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था। वो दिन भारत के लिए सबसे मनहूस दिन था, लेकिन उसी दिन इसरो ने ठान लिया था कि चंद्रमा पर हम चंद्रयान 3 को भेजकर चंद्रमा 2 के अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। और 4 साल तक दिन रात मेहनत के बाद इसरो ने पिछले दिनों में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, जो कि धरती का 5वां चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे कि नासा और चीन को भी हैरान और परेशान कर दिया है। तो क्या है ये खबर? पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल इसरो का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 जिसे फेल बताया जा रहा था, वो अब गहरी नींद से जाग चुका है और ऐसी करामात करके दिखा रहा है जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां हक्की बक्की हो गई हैं, क्योंकि इन लाखों डॉलर्स के मून मिशन भेजकर जो वो लोग खोज नहीं कर पाए, वो इसरो का चंद्रयान 2 करके दिखा रहा है, जिसे दुनिया भर ने फेलियर का ढप्पा लगा दिया था। हालांकि दोस्तों इसरो को अपने इस अंतरिक्ष यान पर पूरा भरोसा था। जो चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग की वजह से तबाह हो गया था, तब भी इसरो ने कहा था कि इस मिशन का लगभग हमने 90% तक खोज कर ली है। यानी इसरो ने जो चंद्रयान 2 पर अपने पैसे, डॉलर्स और अपना 5 साल का वक्त जो है झोंक दिए थे, वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए हैं। चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मानना था कि चंद्रयान 2 ने अपने उद्देश्य यानी लैंडिंग करने को पूरा नहीं किया है, मगर अब चंद्रयान 2 ऐसे करामात करके दिखा रहा है जिन्हें देखकर उन सभी की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था, उसके उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन इस मिशन में इसरो ने सिर्फ लैंडर को ही नहीं चांद पर सैर के लिए भेजा था, बल्कि लैंडर को चांद तक ले जाने वाला एक बड़ा हिस्सा जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है, वो अभी भी सलामत है, जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वहां से चांद की जो है फुल HD इमेज और वहां पर जो है अलग अलग तरह की खोजें कर हमारे पास भेज रहा है। इसरो ने इस ऑर्बिटर पर 1-2 नहीं बल्कि 8 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यानी उपकरण लगाए थे, जो कि चांद के ऊपर सफ़ेद चादर के अंदर जाकर उसके अंदर मौजूद खजाने से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक को ये बताया था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत है और ये पूरे 7 साल तक बिना थके चांद के चक्कर लगाता रहेगा और हमें चांद के बारे में डेटा भेजता रहेगा। दोस्तों उस समय ऐसा था कि लोगों की नज़र सिर्फ चंद्रयान 2 के लैंडर पर थी, जो कि टकराकर क्रैश हो गया था। उसके ऑर्बिटल को लोग भूल गए थे, लेकिन अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल ने चांद के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर कि वैज्ञानिक जगत के अंदर हड़कंप मच गया है। दरअसल आज तक सिर्फ यही कहा जाता था कि चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ वातावरण में कोई गैस मौजूद नहीं है और चंद्रमा सिर्फ एक पेयरलेस बॉडी है। लेकिन और इसने वायुमंडल में ऑर्गन गैस को और एक 4TR गैस का पता लगाया है और यहाँ मिली ऑर्गन 40 गैस की खोज से हमें चंद्रमा के बाहरी वातावरण के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। और हो सकता है दोस्तों इसी की मदद से हमें चंद्रमा के वायुमंडल में मौजूद शीर्ष गैसों के बारे में भी पता चल सके। और यह खोज इसलिए दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। दोस्तों बता दें कि ऑर्गन गैसें खोजने के अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पिछले 4 सालों में कई रहस्यों से पर्दा उठाया है
तो उसके बारे में शायद हर भारतीय नहीं जानता होगा, लेकिन चंद्रयान 2 की हर फौज को देखकर काफ़ी लंबे समय से नासा और चीन पानी पानी हो रहे हैं। जैसा कि चंद्रमा 2 के ऑर्बिटर पर OHRC यानी ऑर्बिटल हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगाया है, जो कि 100 किलोमीटर तक ऊंचाई से चंद्रमा की HD फुटेज हमें भेज रहा है। और इसका नाम मित्रा है, जो कि भारत के जाने माने फिजिसिस्ट CC कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। 92 किलोमीटर चौड़ा चांद की साइट पर मौजूद है। इस तरह चंद्रमा 2 की मदद से चांद के छोटे छोटे क्रेटर्स और पहाड़ के हाई रेजोल्यूशन फोटोज इकट्ठा करके हमारे पास भेज रहा है। और इसने तो चांद का नक्शा भी बना लिया है, जो न केवल सिर्फ चंद्रयान 3 बल्कि भविष्य में आने वाली सभी मून मिशन में काम आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 2 पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी लगाया हुआ है, जिससे चांद की सतह पर क्रोमियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे मूल्यवान खनिजों का पता लगाया गया है। वहीं साल 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। और दोस्तों आपको एक राज की बात बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 2 पर एक ऐसा एक्सरे मॉनिटर लगाया था, जो कि चंद्रमा के साथ की सतह पर हो रहे धमाकों की स्टडी करता है। इन्हीं धमाकों की वजह से सूर्य का आउटर लेयर यानी करोना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यही वजह है कि कई बार सूर्य के बड़े बड़े सौर तूफान निकलते हैं, जो आसपास के ग्रह उपकरणों पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर सौर तूफान क्यों नहीं पहुंच पाते? तो पृथ्वी पर दोस्तों अपना फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि इन तूफानों को आसपास ढकेल देती है। चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट की बात करें तो चंद्रयान पृथ्वी को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ जाने वाले हाईवे को पकड़ने वाला है, जिसके लिए बेंगलुरु में बैठे इसरो के वैज्ञानिक 1 अगस्त के दिन बटन दबाकर चंद्रयान 3 की इंजन को भी पूरी तरह से ऑन करने वाले हैं, ताकि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया जा सके। इसके बाद दोस्तों जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर वही प्रक्रिया दोस्तों अपनाएगा। उसके चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए फिर चंद्रमा की सतह में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 का प्रफुल्ल इसके लैंडर को खुद से अलग कर देता है और फिर चांद की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों वैज्ञानिकों का काम होता है कि स्पीड को कम करना, जिससे कि दोस्तों यह चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इसके बाद दोस्तों विक्रम जो है बाहर निकलेगा और वह चंद्रमा पर बहुत सी खोजें करना स्टार्ट कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी के लिए यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो